जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार एमर्स क्लासेस में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ कैन, कैन का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैन का यूज। तो कैन का यूज स्टार्ट करने से पहले हम सीखते हैं कि आखिर ये कैन आया कहाँ से और हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। ठीक। तो कैन का यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैन आया कहाँ से। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग वर्ब के तो बारे में परिचित ही होंगे। वर्ब मतलब होता है क्रिया। ठीक। ये टॉपिक वर्ब्स का नहीं है, तो एक वीडियो पर हम वर्ब्स के बारे में डिटेल अध्ययन बता देंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब का मतलब क्या होता है कि क्रिया होता है। जो वर्ब होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट को हम कहते हैं मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब। और दूसरा जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। पूरे ब्रह्मांड में जो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है वो कितना होता है? 24, यानी कि 24 से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो मेन वर्ब होता है वो 4 टाइप्स में डिवाइड है। नंबर 1 फाइनाइट वर्ब, दूसरे को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, तीसरे को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और चौथे को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट मेन वर्ब जो होता है वो 4 टाइप होता है। डिक्शनरी के जितने भी वर्ब होते हैं वो यही चार चार टाइप्स में आ जाते हैं। या तो वो फाइनाइट वर्ब होगा, या वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और या तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ओके, चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की दुनिया में। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब की दुनिया में एंट्री मारा तो पता चला कि ऑक्सिलरी वर्ब की जो संख्या होती है वो 3 तरह से होती है। कौन कौन सा? फर्स्ट को जो हम कहते हैं वो होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। दूसरा जो होता है उसको हम मॉडल्स कहते हैं, MODALS, मॉडल्स। ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है सेमी मॉडल्स, SAMIMODALS, MODALS, सेमी मॉडल्स। ठीक है। प्रिंसिपल की जो संख्या होती है वो होती है 11। कितना होता है? 11 प्रिंसिपल्स की संख्या होती है। जैसे एज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। ठीक। तो पूरे पूरे प्रिंसिपल्स की संख्या कितनी होती है? 11। हम एक एक प्रिंसिपल्स के जितने भी ट्रांसलेशन है वो सबका पर्दाफाश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मॉडल्स। तो जो मॉडल्स होता है उसकी जो संख्या होती है वो होती है 10। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ 10 ही मॉडल्स होते हैं। 10 से अलावा एक भी ज़्यादा मॉडल्स नहीं होता है। ठीक है। तो उसमें होता है कैन, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका यूज आप देखने जा रहे हैं, यूज ऑफ कैन। ठीक है। तो वो कैन क्या है? कैन एक तरह का मॉडल्स है। ठीक है। तो कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, आर्ट टू होता है, शुड होता है, विल होता है। तो इस तरीके से कितने होते हैं? ओवरऑल 10 मॉडल्स होते हैं। हम लोग एक एक मॉडल्स के बेहतरीन और लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे सारे ट्रांसलेशन, और आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है। थर्ड जो होता है सेमी मॉडल्स होता है। सेमी मॉडल्स की संख्या होती है 3। ठीक। तो 10 और 11, 21 और 3, 24। तो पूरे ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी हो गई? 24। ठीक है। तो 11 प्रिंसिपल हो गया, 10 मॉडल्स हो गए और 3 सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स में यूज्ड होता है, नीड होता है और डेयर का यूज होता है। तो 3 तरीके का सेमी मॉडल्स होते हैं, 10 मॉडल्स होते हैं और 11 प्रिंसिपल होता है। तो 10 मॉडल्स में मॉडल्स नंबर 1, यानी कि हम कैन के यूज को मॉडल्स के रूप में भी रिप्रेजेंट करेंगे। या तो कैन एक मॉडल्स ही है जो हम कैन का यूज अलग से पढ़ रहे हैं। तो कैन कुछ और नहीं है। कैन क्या है? एक तरह का मॉडल्स है। और मॉडल्स किसके अंतर्गत आता है? ऑक्सिलरी वर्ब के। और ऑक्सिलरी वर्ब किसके अंतर्गत आता है? वो होता है वर्ब के। तो आपको पता चल गया होगा कि कैन कहाँ से निकल के आया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैन का ट्रांसलेशन। तो चलिए देखते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग हम सखना के अर्थ में करते हैं, यानी कि कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ सखना। ठीक है। तो कैन, कैन CAN लिखते हैं हम। कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग सकना। नॉर्मली कैन का प्रयोग हम सकना के अर्थ में करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कैन का प्रयोग हम सकना के अर्थ में करते हैं। ठीक। CAN। ठीक है। तो कैन का यूज हम, अच्छा
ट्रांसलेशंस में पहचानेंगे कैसे कि यहाँ कैन ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा। तो कैन का प्रयोग हम सकना के अर्थ में शक्ति, यानी कि जब आप पावर्स की बात कर रहे हो तो उसके अर्थ में किया जाता है। यानी कि कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ कैपेसिटी, यानी कि आप क्षमता की जब बात करें, कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि जब भी आप क्षमता के बारे में बात कर रहे हो, किसी की क्षमता है कि मैं ये पत्थर उठा सकता हूँ, ठीक है, कलम उठा सकता हूँ, किताब, अभी कुछ भी हो, जब क्षमता क्षमता के बारे में रिप्रेजेंट किया जाए तो हम वहाँ पर किसका यूज करेंगे, कैन का प्रयोग। कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, यानी कि आप योग्य हैं किसी चीज़ के लिए, ABILITY, ठीक है। कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, यानी योग्यता के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं, परमिशन, लेकिन परमिशन जो होता है वो रफली होना चाहिए, ठीक। PERMISSION, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ परमिशन, परमिशन होना चाहिए बट वो परमिशन रफली होना चाहिए, ठीक है। तो परमिशन का मतलब होता है अनुमति आप लेती हैं। कैन यूज यूज विद द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं बेझिझक, बिना किसी समस्या की, ठीक है। रिक्वेस्ट, नेक्स्ट होता है पॉसिबिलिटी। कैन का यूज आप पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए भी कर सकते हैं, POSSIBILITY, कैन यूज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। आप पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, जब भी कहीं संभावना हो तो उसके लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन यूज ऑफ विद सेंस ऑफ ऑफर, जब आप ऑफर कर रहे हो किसी के लिए तो उसके लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं, डरिए ना। कैन का यूज आप पर्पज, कोई भी उद्देश्य हो उसके लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो ढेर सारे ऐसे कंडीशंस है जहाँ पर आप कैन का यूज बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द कंडीशंस वेयर वी हैव टू पुट द यूज ऑफ कैन। ये सारी जगह है जहाँ पर हम लोग कैन का यूज करेंगे, जैसे कि पॉसिबिलिटी संभावना हो, जो कैपेसिटी क्षमता हो, एबिलिटी योग्यता हो, परमिशन हो, परमिशन रफली होना चाहिए, अनुमति, ऑफर हो, कोई भी चीज़ ऑफर के बारे में तो आपको बताना ही होता है, आप लोग ऑफर में तो बहुत तेज ही हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जब आप किसी से चीज़ से कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट होता है जो पर्पज, उद्देश्य है आपके किसी के काम के लिए, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग। ओके, तो चलिए ट्रांसलेशन के माध्यम से, तो चलिए देखिए फर्स्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कैन का जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो सबसे पहले पूरे ट्रांसलेशन में आप सब्जेक्ट को रखेंगे, क्या रखना है आपको, SUBJECT, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको रखना है कैन, ठीक है, सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है, सारे ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो काम को कर रहा है, सबसे पहले आपको उसको पुटअप करना है। उसके बाद आपको एज इट इज कैन को ज्यों का त्यों छाप देना है। उसके बाद जो वर्ब होगा उस ट्रांसलेशन का, और आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही रखना है और कोई भी फॉर्म नहीं रखेंगे, और आपका ट्रांसलेशन तैयार हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, जैसे कि ट्रांसलेशन है मैं दौड़ सकता हूँ, एज इट इज ट्रांसलेशन है कि मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, मैं मतलब आई, उसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन, आई कैन। उसके बाद दौड़ना की स्पेलिंग क्या होता है, रन, RUN, आई कैन रन, बन गया ट्रांसलेशन, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांसलेशन करते हैं, माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन आपके सामने है कि राधा नाच सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राधा की स्पेलिंग, यानी कि राधा ट्रांसलेशन की सब्जेक्ट है, यानी कि राधा ही काम कर रही है, ठीक। तो स्टार्ट ऑफ RADH, राधा। उसके बाद आप क्या रखेंगे, कैन, CAN, राधा कैन। नाचना स्पेलिंग क्या होता है, डांस, DANCE, तो राधा कैन डांस। वेरी सिंपल ट्रांसलेशन है, बन गया राधा नाच सकती है। तुम पढ़ सकते हो, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, YOU। उसके बाद आप क्या रखेंगे, कैन, यू कैन। पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, READ, यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो। आपका ट्रांसलेशन बन गया। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है कि अमन खेल सकता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे अमन, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कैन, CAN।
उसके बाद खेलना की स्पेलिंग क्या होती है? PLAY, प्ले। अमन कैन प्ले, अमन खेल सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांसलेशन क्या है कि राम जा सकता है, तो उसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? RAM, राम। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? कैन। और उसके बाद जाना की स्पेलिंग होती है GO, और आपका ट्रांसलेशन बन गया। कैन का यूज बहुत ही सिंपल होता है, यदि आप थोड़े से स्ट्रक्चर्स और बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कैन के यूज में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है कि तुम डाक खाने जा सकते हो, तो सबसे पहले आप तुम की अंग्रेजी रखेंगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है? YOU, यू। इसके बाद आप क्या लगाएंगे? कैन, यू कैन। उसके बाद यू कैन गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। यू कैन गो, अब जा कहाँ रहे हैं? डाक खाने। यू कैन गो टू द, डाक खाने को इंग्लिश में हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, POST, पोस्ट, OFFICE। यू कैन गो टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन में मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? कैन। पढ़ाना की स्पेलिंग होती है टीच, TEACH। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। इस तरीके से आपके सारे ट्रांसलेशन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपको इसका निगेटिव फॉर्म यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना है तो आप वेरी सिंपल सारे ट्रांसलेशन में नहीं लगाते हैं, जैसे कि राधा नाच नहीं सकती है, ठीक है। तुम पढ़ नहीं सकते हो, अमन खेल नहीं सकता है, ठीक है। राम जा नहीं सकता है या राम नहीं जा सकता है। तुम डाक खाने नहीं जा सकते हो, ठीक। मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, सुना है कि नहीं? तो सारे ट्रांसलेशन का अगर यदि आप निगेटिव फॉर्म बनाना चाहते हैं तो कैन के बाद ही नॉट रखेंगे, ठीक है। कैन नॉट, राधा कैन नॉट डांस, यू कैन नॉट रीड, अमन कैन नॉट प्ले, राम जा नहीं सकता है तो राम कैन नॉट गो, यू कैन नॉट गो टू द पोस्ट ऑफिस, मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ तो आई कैन नॉट टीच। बस अर्थ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कैन, CAN, कैन और नॉट पास पास ही होना चाहिए। आप गलती से ये ना लिख दीजिएगा कि कैन कहीं और नॉट कहीं और। ये फॉर्म जो होता है रॉन्ग होता है, ठीक है। आप राइट जगह आए हैं तो राइट तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो कैन नॉट को आप दूर दूर न लिखकर पास पास ही रखेंगे, कैन नॉट, ठीक है। या तो इसका आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं कांट लिख के, CAN, आपको एक डॉट लगाना है और उसके बाद T लिख देना है, इसको कहते हैं कैन नॉट। मैं ऊपर लिख देता हूँ CAN, इसका कैन नॉट पास पास में है, आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कांट, CANT, इस तरीके से, ठीक है। बशर्ते ध्यान रहे कि कहीं भी दूर दूर हम CAN और NOT इस फॉर्म में कैन नॉट का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, ये कतई रॉन्ग होता है। इस तरीके से हम कैन नॉट लिखेंगे, ठीक है, न कि CAN और NOT इस तरीके से, ठीक। ये फॉर्म टोटली रॉन्ग होता है, इस तरीके से कैन में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप इस तरीके से करिए या इस तरीके से। आई होप आपको कैन का यूज में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही होगी। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।